शिव जी की सभी पूजा में बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। सावन के पूरे महीने में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। ऐसे में कई जगहों पर प्रतिदिन आसानी से बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सावन के महीने में अगर किसी कारण से आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप चिंता ना करें। आप शिवलिंग पर पहले से चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर गंगा जल से शुद्ध करके श्रद्धापूर्वक चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र कभी भी अशुद्ध, अपवित्र, झूठा या बासी नहीं होते हैं, इसलिए आप पहले से चढ़ाए हुए बेलपत्र से भी पूजा कर सकते हैं। इसके करने से आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। सावन के महीने में ये चीज़ें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। वैसे तो भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, उन पर ज़्यादा नियमों का कोई प्रभाव नहीं रहता। वो अपने भक्तों की मन की आस्था को देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही मांस तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए सावन के महीने में। पूरे सावन के महीने में आपको लहसुन प्याज तो एक बार को चल भी जाएगा, लेकिन मांस, शराब सेवन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना कितने ही लोटे जल चढ़ा लो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और किसी के साथ गलत करते हैं तो फिर आप शिव जी को प्रसन्न करने की बात अपने मन से निकाल दो। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए एक लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में एक बेलपत्री रोज चढ़ती है, जिसके घर से शिव जी के मंदिर से कोई एक व्यक्ति भी मंदिर जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके पैरों के द्वारा भगवान के मंदिर की रज घर में आती है। जादू टोना सब कटते चले जाते हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई जादू टोना कर सके। अंधविश्वास में जीना बंद कर दो। हर हर महादेव। 100 वाट का बल्ब जब 200 वाट का प्रकाश मारने लगे तो समझ लेना कि ये ऐसे नहीं है, फ्यूज होने के लिए है। अधर्म आचरण करने पर भी उन्नति दिखाई दे तो समझ जाओ बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है। हर हर महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। 33 करोड़ देवी देवता तो आपको वो देते हैं जो आपके भाग्य में लिखा हो, परंतु देवों के देव महादेव भोलेनाथ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति के कारण आपको वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में हो ही ना। महादेव आपकी खुशी के लिए आपके मस्तक पर लिखी रेखाओं का भाग्य बदल देते हैं। जो इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे मस्तक की रेखाओं में बुरा होना लिखा है या हमारे मस्तक पर भाग्य रेखा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। किसी ने आपको बता दिया है कि आपके मस्तक की रेखाओं में बुरा होना लिखा है, तुम्हारे भविष्य में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उनकी आराधना पूरे मनोभाव, भक्ति भाव से कीजिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजन के पश्चात अंत में शिवलिंग यानी शिव जी की पिंडी पर अपना माथा जरूर टेके, यानी कि शिव जी की पिंडी पर, शिवलिंग पर अपना माथा स्पर्श जरूर करें। शिवलिंग पर माथा टेकने से महादेव आपको वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में हो ही ना। शिवलिंग पर मस्तक टेकने से भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बरसती है। तो निराशा में जीवन बिल्कुल भी ना बिताएं, पूरे तन मन से शिव जी की आराधना करने में लग जाएं। भोलेनाथ बेहद जल्द आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, मांस मदिरा से दूर रहें और किसी के साथ अपनी तरफ से गलत ना करें। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे भोलेनाथ पर छोड़ दो, बाबा उसको खुद ही सबक सिखा देंगे। बस आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करते चलो, फिर देखना कैसे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरती चली जाएगी। बोलिए पार्वती पति हर हर महादेव।